हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी ज्योग्राफी सीरीज में हम ऑरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ रहे हैं, स्पेशली उससे जुड़े वेरियस हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। उसी कड़ी में हम ऑरिजिन ऑफ अर्थ का नेक्स्ट हाइपोथेसिस डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। बाय द वे, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, जो कि है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, जिसमें हमने इमानुएल कांत के एजम्पशंस को डिटेल में जाना था विद फ्यू कीवर्ड्स ऑफ फिजिक्स, जिसके बिना आप लैपलेस के नेबुलर हाइपोथेसिस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैपलेस एंड इमानुएल कांत के एजम्पशंस को मोनिस्टिक कहा जाता है। सिंपली बोलो तो लैपलेस ने इमानुएल कांत के एजम्पशंस को ही अपना बेस माना था, ऑफ कोर्स विद वेरियस चेंजेस। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूं, जो कि मैं टॉपिक वाइज प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि अभी मैं सोलर सिस्टम को कवर कर रहा हूं विद डिटेल आंसर इन कमेंट सेक्शन। डू अपडेट योरसेल्फ विद सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इमानुएल कांत के एजम्पशंस और उससे जुड़े वेरियस क्रिटिसिज्म को जाना था, लैपलेस ने उससे जुड़े कुछ क्रिटिसिज्म को काउंटर किया और अपना खुद का एजम्पशंस दुनिया के सामने रखा। कांत के एजम्पशंस में मेनली हमने पाया था, उनके अकॉर्डिंग नेबुला, जो कि एक गैसियस क्लाउड था, वो इनिशियली कोल्ड, मोशनलेस और सॉलिड स्टेट में था। लेकिन लैपलेस ने माना था कि नेबुला हॉट, रोटेटिंग और गैसियस स्टेट में था, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट था कांत के एजम्पशन से। कांत ने कहा था नेबुला इनिशियली कोल्ड था, उसमें ग्रेविटेशनल पुल के कारण कॉलिशन हुआ और उससे हीट जनरेट हुआ, जिसमें क्रिटिसिज्म ये था कि सोर्स ऑफ हीट आइडेंटिफाइड था, जिसमें कांत ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन लैपलास ने अपने एजम्पशंस में मान लिया कि नेबुला पहले से ही हॉट था, मतलब उन्होंने कांत के नेबुला के कोल्ड स्टेट एजम्पशंस को डिनाई कर दिया। दूसरा, कांत ने कहा था कि नेबुला कॉलिशन के कारण मोशनलेस से रोटेटिंग मोशन में घूम रहा था, जो कि एक क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए तो क्या उससे ओनली रोटेटिंग मोशन जनरेट होना पॉसिबल होगा, जिसको कंप्लीटली काउंटर करके लैपलेस ने मान लिया कि नेबुला ऑलरेडी रोटेटिंग मोशन में ही मूव कर रहा था। तीसरा क्रिटिसिज्म कांत का था कि उन्होंने माना था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस इंक्रीज होता है तो उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऑपोजिट था। लेकिन लैपलेस ने उसके काउंटर में कहा था कि नेबुला, जो कि हॉट था, उससे हीट लॉस होने लगा, जिससे कि बाहर के लेयर में कंट्रैक्शन हुआ, जिससे उसके साइज में भी कंट्रैक्शन हुआ, मतलब साइज डिक्रीज होने लगा। तो चलिए उनके थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। लैपलेस ने कहा था कि नेबुला हॉट एंड गैसियस स्टेट में है और साथ ही वो रोटेटिंग पोजीशन में भी है। लैपलास के अकॉर्डिंग नेबुला, जो कि हॉट स्टेट में था और कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहा था, उससे हीट लॉस होने लगा बिकॉज ऑफ रेडिएशन, जिससे कि उसके आउटर पोर्शन में भी कंट्रैक्शन हुआ, जिससे उसका साइज रिड्यूस होने लगा, विच अल्टीमेटली इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी ऑन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ का साइज रिड्यूस होता है तो उससे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, जिससे उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने लगा एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्सेस क्या क्या है उसको मैंने कांत के हाइपोथेसिस में अच्छे से डिस्कस किया है, डू वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने से उसमें से एक रिंग बाहर आया, क्योंकि रोटेशन से बाहर आने वाला हिस्सा सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू उसका कोर, जिससे बाहर वाली लेयर में कंट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो कि एक रिंग लाइक ऑब्जेक्ट कोर से बाहर की तरफ आया था, उससे ही 9 रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कहलाया प्लैनेट, और उसके साथ उसका कोर, जो कि ऑलरेडी हॉट था, वो सन में कन्वर्ट हो गया। यही था नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, जो कि ऑफ कोर्स विदाउट क्रिटिसिज्म कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लैपलास से जुड़े कुछ क्रिटिसिज्म्स। पहला है, कांत की तरह लैपलेस के पास भी नेबुला के ओरिजिन को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। दूसरा, उनके अकॉर्डिंग नेबुला हॉट एंड मोशन स्टेट में था, जिसका सोर्स लैपलेस के एक्सप्लेनेशन में भी मौजूद नहीं था। यानी लैपलेस ने कहीं नहीं बताया कि हॉट बना तो कहाँ से हीट आया था और मोशन स्टेट में था तो कौन सा फोर्स उसको मोशन में लाया था, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में मोशन होने का लॉ पता है, जो कि दिया गया था बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तीसरा क्रिटिसिज्म है, जो कि एक रिंग नेबुला से बाहर आया था, वहाँ से एग्जैक्टली 9 रिंग्स ही क्यों बने, उनके साइजेस में वेरिएशंस क्यों नहीं थे, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन लैपलेस ने प्रोवाइड नहीं किया था।
चौथा है जो सैटेलाइट्स है जुपिटर एंड सैटर्न का, उनका रोटेशन कंप्लीटली ऑपोजिट है, जो कि कंट्राडिक्ट करता है लैपलेस के एजम्पशन को, क्योंकि उनके एजम्पशंस को माने तो सारे ऑब्जेक्ट को सेम साइड में रोटेट करना चाहिए था, बट वी आइडेंटिफाइड एक्सेप्शंस ऑन दो सैटेलाइट्स। वाई? साथ ही सन जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेशनरी पोजीशन में है और प्लैनेट्स जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, वो कंप्लीटली डिनाई करता है लैपलेस के एजम्पशन को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर नेबुला में एंगुलर मोमेंटम से एक रिंग बाहर आया जो कि फाइनली प्लैनेट्स बना, उनमें वेलोसिटी कम होना चाहिए था और कोर में वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका कंप्लीट उल्टा, जो कि आज हम सन को स्टेशनरी स्टेट में देखते हैं और प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, जो कि क्लियरली लैपलेस के एजम्पशंस को रॉन्ग प्रूफ करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन एंड मोल्टन को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।